Hello everyone, welcome you online class. Myself Neha Joshi. I'm your maths teacher in Navjyoti Global School. Hope you all are fit and fine at home. So बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 पढ़ाने जा रही हूँ, जिस चैप्टर का नाम है हमारा सिंपल इक्वेशन। सिंपल मतलब सरल, इजी। इक्वेशन मीन्स समीकरण। इससे पहली क्लास में क्लास 6 में हमने सीखा था हम लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। स्टार्टिंग के चैप्टरों में चैप्टर 2 या 3 में हमने ये सीखे थे, जहाँ पे हम एक्स की, जैसे हमें दिया जाता था x+5 तो हम इक्वल्स टू 2, तो हम यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालते थे, x इक्वल्स टू 2 - 5, सो x इक्वल्स टू -3। ठीक, अगर किसी बच्चे को दिक्कत है कि ये जैसे कैसे आई या आप लोग भूल गए हैं, अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है, ये एक्स कैसे है, ये क्या सब चीज़ें हैं, इक्वेशंस में क्या है, तो आप क्लास 6 की मैथ्स के सेकंड चैप्टर 3 को दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं, जो आपको ईजिली अवेलेबल है। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, हम अभी क्लास 7 का पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 4। ठीक, तो अब हम इसमें आते हैं एक्सरसाइज 4.1। देखो 4.1, इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है क्या है, यहाँ पे देखो x+3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 3 से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड और नॉट। हमें जो यहाँ पे वैल्यू दी है, इस वैल्यू को इन इक्वेशन में रख के देखना है कि आंसर क्या आ रहा है। जैसे पहला है x+3 इक्वल्स टू 0, हमें यहाँ पे देखो x इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे 3, तो हमें इस 3 को x के यहाँ पे रखना है, और 3 + 3 0 आ रहा है, 3 + 3 क्या आ रहा है 6, तो हमारा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रहा, सॉरी हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रहा, तो पहला वाला हमारा हो गया नो। 3 और 3 हमारा 6 आ रहा, पर आना क्या चाहिए 0। नेक्स्ट है इसका सेकंड, x+3 इक्वल्स टू 0, और जबकि x की जगह पे क्या रखना है 0, तो 0 + 3 कितना आ रहा हमारा, 0 + 3 3, तो 3 इक्वल्स टू 0, तो ये सेटिस्फाइड है, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो सेकंड वाला भी नो। थर्ड है हमारा x+3 इक्वल्स टू 0, x से हमें -3 रखना है। देखो x+3 इक्वल्स टू 0, x की जगह पे क्या रखना है -3, तो -3 + 3 क्या आ जाता है हमारा 0, तो 0 इक्वल्स टू 0, और जहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे आगे तक 6 आ रहा था, तो हम क्या लिखेंगे 6 डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो पर अभी हमारे यहाँ पे क्या आ रहा 0 इक्वल्स टू 0, तो हम क्या कहेंगे यस। तो ये हमारा क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसी तरह देखो इसका अगला क्वेश्चन 4th, x-7 इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। अब x की वैल्यू क्या दी है 7, तो 7 - 7 कितना आता है 0, तो 0 इक्वल्स टू 1, तो ये क्या है इक्वल्स टू है नहीं है, डज नॉट आ गया, तो ये भी क्या आ गया हमारा नो। इस तरह जिसमें हमारा डज नॉट आएगा, जो इक्वल टू नहीं होंगे वो हमारे नो, जो इक्वल टू हैं वो हमारे यस। तो अब हम आते हैं इसके, जैसे यहाँ पे देखो आप इसका 5x इक्वल्स टू 25, अब x की जगह पे क्या रखना है 5, तो 5x है तो 5 × 5, 5 5 जा 25, 25 इक्वल्स टू 25, तो ये क्या आ गया यस। अब सेम डिवाइड वाले में हम कैसे करेंगे, देखो m/3 इक्वल्स टू 2, हमें क्या रखना है -6, तो -6/3 कितना आता है -2 इक्वल्स टू 2, तो ये इक्वल टू है नहीं, क्योंकि यहाँ पे माइनस और यहाँ पे नहीं है, तो ये हमारा क्या आ गया नो। ऐसे आप इसको और इसको भी चेक करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड है हमारा चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। जांच कीजिए जो ब्रैकेट्स के अंदर हमें मान दिए हैं वो समीकरण का हल है या नहीं। तो हम इसे कैसे करना है, सेम जैसे हम इससे पहले में कर रहे थे, n+5 इक्वल्स टू 19, हमें n की जगह पे क्या रखना है 1, तो 1 + 5 कितना आ रहा हमारा 6,
6 इक्वल्स टू 19 है, नहीं है, तो ये क्या हो गया, डज नॉट, तो ये इसका राइट सॉल्यूशन नहीं है। तो ऐसे ही आप इसके सारे क्वेश्चन चेक करेंगे। सेकंड पार्ट हमारा सेम फर्स्ट की तरह ही था। थर्ड है हमारा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखो 5p + 2 इक्वल्स टू हमारा क्या है 17। तो मैं इसे आपको करके दिखाती हूँ। तो देखो क्या है हमारे पास 5p + 2 इक्वल्स टू 17। ठीक, तो हम इसमें क्या करेंगे, 5p + 2 इक्वल्स टू 17 है, तो हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, p RHS और LHS। अब हम p की जगह पे हम वैल्यू रखेंगे, पहले हम p1 ले लेते हैं, फिर 2 ले लेते हैं, फिर 3 ले लेते हैं। तो 5 × 1 + 2 कितना आ रहा, 5 × 1 = 5 + 2 कितना आ रहा 7, और LHS कितना दिया है 17। तो सेम इसमें भी करोगे, 5 × 2 + 2 कितना आएगा 12, 5 × 3 + 2 इक्वल्स टू 17, और यहाँ 17। तो देखो किसके लिए हमारा RHS LHS के इक्वल है, थर्ड वाले के लिए, जब हम p इक्वल्स टू क्या ले रहे हैं 3। जब हम p इक्वल्स टू 3 ले रहे हैं तब हमारा जो RHS है 5p + 2 इक्वल्स टू 17, 5 × 3 + 2, तो 17 इक्वल्स टू 17 आ रहा है। और इन दोनों केसों में क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू। तो देखा कैसे चेक करना है हमें, p की 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, आप p की हो सके तो नेगेटिव में भी रख सकते, जरूरी नहीं है पॉजिटिव भी रखें। तो इस तरह हम इसकी एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सॉल्व करेंगे। अब सेम है 3m इक्वल्स टू -14 इक्वल्स टू 4। तो आप 3 की m की जगह पे पहले 1 रख लेते हैं, 1 रख के कितना आ रहा, फिर ऐसे आप m की जगह पे 2 रखिए, तो कौन सी m की वैल्यू रखने पे हमारा LHS 4 आ रहा, तो वो वैल्यू हमें बतानी है। तो आप इसे +1, जैसे हम होता है 1 2 3, हम -1 -2 भी ले सकते हैं। राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें अब इनके लिए इक्वेशन बनानी है, इन स्टेटमेंट के लिए। पहला है हमारा द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज़ 9। तो ये क्या बन गया, x + 4 = 9, पहले का आंसर। सेकंड है इसका 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम y इज़ 8। तो ये क्या बन गया, y - 2 = 8। थर्ड है 10 × a इज़ 70। तो 10a = 70। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स c। b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। फिफ्थ है 3/4 ऑफ t इज़ 15। 3/4 ऑफ t = 15। सिक्स्थ है 7 × m + 7 gets you 77। 7 × m + 7 gets you 77। बहुत ईजी है। 1/4 ऑफ अ नंबर x - 4 gives 4। 1/4 ऑफ नंबर x - 4 gives you 4। Next, if you take away 6 from 6 times, you get 60. 6 from 6 times y, you get 60. 6 from 6 times y, you get 60. And last, if you add 3 to 1/3 of z, you get 30. हम 3 to 1/3 of z, you get 30. तो ये था हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 4 के सारे हमारे जितने भी स्टेटमेंट्स थे। इट्स बहुत इजी है।
अब जस्ट अपोजिट हमें क्वेश्चन नंबर 5 में करना है। देखो p + 4 = 15। सो आप क्या लिख सकते हैं, द सम ऑफ नंबर्स p and 4 is 15। आप ये लिखेंगे, द सम ऑफ नंबर p and 4 is 15। जैसे कि यहाँ देखो, इससे पहले इसमें लिखा है 4th के फर्स्ट में, सेकंड आप इसके थर्ड से लिख सकते हो 7 is subtract from m is 3। ऐसे आप सो ऑन ये सारे इजीली बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। आपको यहाँ पे स्टेटमेंट बतानी है हमने, ठीक। तो पहला है हमारा, इरफान से दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 times द मार्बल परमीत हैज़, इरफान हैज़ 37 मार्बल्स। इरफान कहता है कि उसके पास, परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके पास उनके 5 गुने से अधिक 7 अधिक कंचे हैं। इरफान क्या कहता है कि उसके पास, परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने से 7 अधिक हैं। तो इरफान के पास 37 कंचे हैं। तो हम इसे कैसे निकालेंगे, हम मानेंगे कि परमीत के पास कितने कंचे हैं, x। तो परमीत के कंचे के x गुना 5x + 7 = 37। सेकंड है, लक्ष्मी फादर इज 49 years old, ही इज़ 4 years older than 3 times लक्ष्मी एज। तो लक्ष्मी की एज कितनी ले लेते हैं, y। तो लक्ष्मी के फादर की कितनी है, 3y + 4 = 49। नेक्स्ट थर्ड, द टीचर्स tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest mark + 7। The highest score is 87। अध्यापिका या टीचर बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक, ठीक, जो उस विद्यार्थी द्वारा जिसने सबसे कम अंक प्राप्त किए उसके दुगुने के 7 times अधिक हैं, और टोटल अंक क्या है, 87। तो हम मान लेते हैं कि सबसे न्यूनतम अंक कितने हैं, n, ठीक। सबसे मिनिमम नंबर कितने हैं, n। तो अब हम क्या करेंगे, 2n + 7 = 87। ये वेरिएबल्स जो मैं n p m q कुछ भी लिख रही हूँ, या आप कुछ भी ले सकते हैं, a से लेके z तक। नेक्स्ट है फोर्थ, इफ इन एन आइसोलेसिस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल, जो वर्टेक्स एंगल है वो क्या है, ट्वाइस है किसका, बेस एंगल का। एंगल बी, लेट द बेस एंगल बी in degrees, remember that the sum of angles of triangle is 180 degree। एक समद्विबाहु त्रिभुज का जो हमारा बेस है वो आधार से क्या है, दुगना है। तो हम मान लेते हैं कि उसका आधार कितना है, b डिग्री, और जो उसका बेस है वो क्या है, 2b डिग्री। तो आंसर क्या आएगा हमारा, b + b + 2b डिग्री = 180 डिग्री। तो टोटल लास्ट हमारी इक्वेशन बनेगी 4b डिग्री = 180 डिग्री। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.1। अब हम नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज 4.2 में। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 का, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल्स एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। पहले हमें वेरिएबल्स को अलग करने हैं, ठीक है, हमें वेरिएबल्स को अलग करने का हमें स्टेप बताना है, फिर अगले इक्वेशन में उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं वेरिएबल्स को अलग करने के लिए, तो देखो x - 1 = 0। अब हमें यहाँ से सिर्फ क्या चाहिए, इस साइड हमें x ही x चाहिए। तो हम इस -1 को कहाँ भेज देंगे, इक्वल टू के उस साइड। तो x = क्या हो गया, 1, माइनस था इक्वल टू के उस साइड जाके +1। नेक्स्ट x + 1 = 0, x + 1 = 0, तो ये क्या हो जाएगा, x = -1। नेक्स्ट x - 1 = 5। अब हम क्या करेंगे, x = 5 + 1।
अब हमें से हमने वेरिएबल को अलग कर दिया, नंबर्स को अलग कर दिया, अब हमें से सॉल्व करना है। x इक्वल्स टू 6। अभी से जो इससे पहले मैंने जो 2 क्वेश्चन करे उसमें इक्वल्स टू 0 था, तो आगे को कुछ सॉल्व होने वाला था नहीं, सीधे वैल्यू पर। यहाँ पे देखो 5 + 1 तब जाके 6, तो यहाँ पे सॉल्यूशन हुआ। ऐसे ही आप आगे के और क्वेश्चनों में भी यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। जैसे देखो ये हमारा y + 4 इक्वल्स टू 4, तो y इक्वल्स टू 4 - 4, क्योंकि +4 है उधर गया माइनस, तो y इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट है हमारा गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल्स एंड देन सॉल्व इक्वेशन। यहाँ पे भी हमें सेम प्रोसेस वही करनी है, बस इतना फ़र्क है जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड था, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो डिवाइड और मल्टीप्लाई पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हमें वेरिएबल अलग करना है। 3l इक्वल्स टू 42, वेरिएबल l है तो l से हमें 3 को हटाना है, तो 3 यहाँ क्या है इनटू में, मल्टीप्लाई में, तो इक्वल टू के इस साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। अब 42 को 3 से डिवाइड करो, कितना आता है l इक्वल्स टू 14। नेक्स्ट है b/2 इक्वल्स टू 6। अब हमें इस साइड क्या चाहिए सिर्फ b, तो 2 को उधर भेजना पड़ेगा, तो 2 यहाँ क्या है डिवाइड में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा इनटू, तो b इक्वल्स टू 12। सबसे इजी है, सबसे इजी, आपको और कुछ नहीं, आपको जो मैं 4 मेन फॉर्मूला बता रही हूँ, प्लस इक्वल टू के साइड माइनस, माइनस इक्वल टू के साइड प्लस, डिवाइड इक्वल टू के साइड मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई इक्वल टू के साइड डिवाइड, तो सब आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब ये देखो और क्वेश्चन तो इसके इजी हैं। सेकंड के f वाला देखो, z + 3 इक्वल्स टू 5/4। अब ये 3 यहाँ क्या है डिवाइड में है, तो मैं इसको कहाँ भेज देती हूँ इक्वल टू के उस साइड, तो वहाँ किस में चले जाएगा मल्टीप्लाई में, पर वहाँ और भी क्या क्या है 5/4, तो किससे मल्टीप्लाई होगा ये ऊपर वाले 5 के पास जाएगा, 5 3 जा 15/4 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है कि जब दूसरे साइड पे अगर हमारा फ्रैक्शन में है तो कहाँ पे जाएगा। तो अब हमारा इसका थर्ड पार्ट, गिव द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड द सॉल्व इक्वेशन। तो देखो अब क्या है हमारा 3n - 2 इक्वल्स टू 46। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 को उधर भेजेंगे, तो 46 + 2 हो गया, तो कितना आया 48। अब यहाँ से 3 हटाएंगे, तो 3 क्या है यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर क्या जाएगा डिवाइड में, तो n कितना आया हमारा 16, 3 से डिवाइड होके कितना आया 16। तो ऐसे सॉल्व करने पड़ते हैं इक्वेशन को। लास्ट है हमारा 10p इक्वल्स टू 100। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, p इक्वल्स टू 100/10। देखो जैसे ये है इसका g वाला, g पार्ट 3s + 12 इक्वल्स टू 0, तो 12 को वहाँ भेज दो -12, s इक्वल्स टू -12/3, तो s इक्वल्स टू -6। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्लस को उधर भेजना है, वेरिएबल्स को अकेले रखना है, प्लस की जगह प्लस, माइनस की जगह माइनस, डिवाइड की जगह डिवाइड, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई। अब आते हैं हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 में। तो पहला क्वेश्चन है 4.3 का, सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये इक्वेशन क्या है 2y + 5/2 इक्वल्स टू 37 1/2। तो देखो 2y + 5/2 इक्वल्स टू 37/2, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इस 5/2 को इधर भेज देंगे, तो ये क्या आएगा 5/2। देन आफ्टर हम क्या करेंगे इसमें
2y का 2y, इन दोनों का क्या लेंगे एलसीएम, तो कितना आएगा 4। अब 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 44, 2 5 जा 10, तो ये कितना आएगा 44 में से 10 गया 34। अब 4/4। अब नेक्स्ट, एक मिनट, देखो 2 से इंटू करा तो यहाँ पे 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 74 आएगा यहाँ पे, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया 74। अब 74 में से आप 10 घटाएंगे, कितना आएगा 7 में से 1 64। अब इस 4 से आप 64 को डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। अब ये y 16/2, क्योंकि ये यहाँ इंटू में है तो यहाँ डिवाइड में, तो y = 8 आंसर। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन की तरह उसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके प्लस माइनस जो करेंगे, तो इस तरह हम इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी का 5t + 28 = 10। तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 5t = 10 - 28, तो 5t = कितना आएगा 8 - 18, तो t = कितना आया आपका -18/5 आंसर। इसी का नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है a + 5 + 3 = 2। तो अब आप इसमें देखें कैसे करेंगे, a + 5 इधर ही रहेगा, सबसे पहले हम 2 - 3, हम इस +3 को उधर भेजेंगे। अब कितना आया ये -1। अब a यहाँ क्या है, a के नीचे 5 क्या है, यहाँ डिवाइड में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा ये -5 आंसर। तो देखिए इस तरह हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने अभी इसका आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन करके दिखाया। तो सेम प्रोसेस अब आप आगे के क्वेश्चनों में भी इनको सॉल्व करने के लिए करेंगे। सेकंड है हमारा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। देखो इसका ए पार्ट, 2 ब्रैकेट के अंदर है x + 4 = 12। इस ब्रैकेट के अंदर का मतलब होता है जो ब्रैकेट के बाहर है, इससे एक बार 2 से आप x को इंटू करोगे, कितना आएगा 2x, फिर इसी 2 से आप इस 4 को भी करोगे, 2 4 जा 8 = 12। अब ये नॉर्मल इक्वेशन बन गई। तो अब आप इसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, इस 8 को आप इधर भेजेंगे, 12 - 8 करेंगे, कितना आएगा 4, फिर 2x = 4, फिर x = 4/2, तो आंसर आ गया 2। तो सेम प्रोसेस आपको इसमें बी में भी देखो, 3 से आप n को करोगे तो 3n, 3 से 15 को करोगे तो -15 = 21। सेम इसमें भी। अब यहाँ देखो -4 से 2 को करोगे कितना आएगा -8, और -4 से +x को करोगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा -x = 8। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 4.3 के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। अब आते हैं हम इसके थर्ड पार्ट में। अब देखो थर्ड पार्ट में हमारा क्या है, 4 = 5p - 2। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये वेरिएबल वाले को राइट हैंड साइड से कहाँ लाओगे, लेफ्ट हैंड साइड। आप सबसे पहले इस इक्वेशन को ऐसे लिखोगे, 5p - 2 = 4। पहले से सही तरीके से लिखो, वेरिएबल को हमेशा यहाँ लेफ्ट हैंड साइड रखो, और जो हमारे नंबर्स हैं उनको राइट हैंड साइड। तो सेम हम इसे भी सॉल्व करेंगे। अब है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट थर्ड क्वेश्चन स्टार्टिंग विथ x2। जो आपको थर्ड क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट थर्ड इक्वेशन, सॉरी जो थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन कौन सी है, थर्ड इक्वेशन स्टार्टिंग विथ x = 2, 2x + 3
तो आप इसको ऐसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। प्रथम इक्वेशन लेंगे आप, क्या है हमारी फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस 3, सॉरी 2x इक्वल्स टू 4। तो फिर आप x की जगह पे 2 रखेंगे, तो इस तरह आप सॉल्व करेंगे। फिर आपको दूसरी भी क्या लेनी है, 2x कंस्ट्रक्ट थर्ड इक्वेशन स्टार्टिंग विथ x इक्वल्स टू -2। थर्ड क्या लेनी है आपको, देखो सबसे पहले हम क्या है, कंस्ट्रक्ट थर्ड इक्वेशन स्टार्टिंग विथ x इक्वल्स, सबसे पहले हमने x इक्वल्स टू 2 करा। अब हम इसी को दोनों साइड 2 से इंटू कर दे तो कितना हो जाएगा, इधर 2x हो जाएगा और इधर 4, तो ये 2x इक्वल्स टू 4। अब वापस से हम इसे फिर से, आप इसे 2 से या 3 से जिससे भी करें, दोनों साइड सेम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना। तो सेम आपको ऐसे ही 3 इक्वेशन, जैसे x इक्वल्स टू -2 है, इसे मैंने 2 से करा तो 2x -4, तो पहली इक्वेशन ये बन गई। अब फिर इस इक्वेशन को मैंने किससे करा, 3 से, तो 3x -6, दूसरी इक्वेशन ये बन गई। फोर्थ मैंने से करा 4 से, 4x -8, तो ऐसे ही 3 इक्वेशन बनानी है। नेक्स्ट है इसकी एक्सरसाइज 4.4। तो एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सेट अप इक्वेशन एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर इन द फॉलोइंग केसेस। हमें इन जो फॉलोइंग हमें ए से लेके जी तक के केस दिए, इनमें हमें बताने हैं कि इनमें क्या मतलब क्या इनको सॉल्व करके आंसर आ रहे हैं। तो पहला है हमारा ऐड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर यू गेट 60। हमें क्या करना है, ऐड 4 को ऐड करना है किसी नंबर में कितने टाइम्स, 8 टाइम्स, तो हमें क्या मिलेगा 60। तो हम एज्यूम कर लेते हैं वो नंबर ये है x। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी, 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 60। तो यहाँ से हमें क्या निकालनी है, x की वैल्यू। नेक्स्ट 1/5 ऑफ अ नंबर -4 गिव्स 3। तो एज्यूम कर लो नंबर x, तो 1/5, तो x अपॉन 5 -4 इक्वल्स टू 3। अब आप इसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर एंड ऐड 3 to it आई गेट 21। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, 3x अपॉन 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 21। ई है हमारा, मुन्ना सब्सट्रैक्ट थ्राइस द नंबर ऑफ अ नोटबुक ही एज फ्रॉम 50, ही फाइंड्स द रिजल्ट टू बी 8। तो इसमें हमारा क्या बनेगा इक्वेशन, मुन्ना सब्ट्रैक्ट, ओके, तो मुन्ना सब्ट्रैक्ट का हमारा बनेगा 50, क्योंकि ही हैज़ फ्रॉम 50 में से 3x इक्वल्स टू 8। इसका डी पार्ट, व्हेन आई सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर द रिजल्ट वाज 15, तो 2x - 11 इक्वल्स टू 15। Ibnahal thinks of a number, if she add 19 to it and divides the sum by 5 she will get 8। तो x प्लस 19 अपॉन 5 इक्वल्स टू 8। यहीं से आप अब x की वैल्यू निकालेंगे। एंड लास्ट है, अनवर थिंक ऑफ अ नंबर, इफ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5 अपॉन 2 ऑफ द नंबर द रिजल्ट इज 23। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, 5 अपॉन 2 -7 इक्वल्स टू 11 अपॉन 2। नेक्स्ट है हमारा सॉल्व द फॉलोइंग। द टीचर्स टेल द क्लास दैट द हाइस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन हर क्लास लो इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क प्लस 7, द हाइस्ट स्कोर इज 87। तो हमने ऐसी क्वेश्चन एक करा था, तो हम इसमें क्या लेंगे, एज्यूम करेंगे कि हमारी न्यूनतम मिनिमम नंबर क्या है, x। तो हमें इक्वेशन क्या बनेगी, 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 87। तो यहाँ से आप क्या x की वैल्यू निकाल लेंगे।
नेक्स्ट है इफ इन एन आइसोलेसिस ट्राइंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल, द वर्टेक्स एंगल इज 40, व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो इसमें हम क्या करेंगे, x मान लेंगे, तो x प्लस 40 इक्वल्स टू 180। सचिन स्कोर्ड twice as many runs as Rahul. Together their runs fell too short of a double century. How many runs did each one score? तो कैसे पता चलेगा, राहुल के रन हम मान लेते हैं x, तो सचिन के रन 2x, तो x प्लस 2x इक्वल्स टू 200 माइनस 2, 200 माइनस 2। तो ये इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ से आप इजीली इसे निकाल लेंगे। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.4। सेम ऐसी आप इन तीनों की इक्वेशन भी इन थर्ड के इन 3 पार्ट की इक्वेशन भी बनाइए। आप जब इनमें खुद प्रैक्टिस करेंगे तो हैबिट बनेगी। तो मैं आपको सिर्फ इक्वेशन बता देती हूँ। आपकी पहली इक्वेशन बनेगी 5x + 7 इक्वल्स टू 37 इस क्वेश्चन के लिए, और सेकंड क्वेश्चन के लिए आपकी इक्वेशन बनेगी 3y + 4 इक्वल्स टू 49, और लास्ट वाले के लिए आपकी इक्वेशन बनेगी 102 - x इक्वल्स टू 3x + 2। तो इन इक्वेशनों को आप पहले देखिए कैसे बन रही हैं, फिर उसके बाद इन्हें सॉल्व कीजिए। अब है सॉल्व द फॉलोइंग रिडल। हमें इस पहेली को सॉल्व करना है। आई एम अ नंबर, टेल माई आइडेंटिटी। मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ। टेक मी 7 टाइम्स ओवर एंड एड अ 50। मुझे 7 बार लो और एक 50 जोड़ दो। टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी यू स्टिल नीड 40। और अगर आपको ट्रिपल सेंचुरी मारनी है तो आपको क्या चाहिए, 40। तो कैसे बनेगा, हम वो आई एम अ नंबर, वो नंबर क्या है मान लो x, ठीक। टेक मी 7 टाइम्स मतलब 7x, एड 50 मतलब 50। टू रीच एट ट्रिपल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी मतलब सेंचुरी मतलब 100, ट्रिपल मतलब 300। तो टू रीच एट ट्रिपल सेंचुरी यू स्टिल नीड 40, तो प्लस 40 इक्वल्स टू 300। तो अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। 7x + 50 + 40 इक्वल्स टू 300, और यहाँ से x की वैल्यू निकालिए। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशन, सरल समीकरण। ये बहुत इजी है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ध्यान देना है कि प्लस का माइनस इक्वल टू के बाद माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड और डिवाइड का मल्टीप्लाई।